To both houses of parliament assembled together on February 12, 2009. So, सर, मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो अभिभाषण दोनों राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स के सामने रखा, वो एक दिशा और निर्देश है इस देश के लिए कि किस तरह हमारी 5 साल सरकार चली और क्या रास्ता हमने चुना और कैसे हमने उसे तय करा। अगर आप उनका 2004 का अभिभाषण पढ़ें तो ये लगेगा कि जिस समय वो सरकार आई थी उस समय उन्होंने ये चुना था कि हमें अपनी आज़ादी को बचाकर रखने के लिए, देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए कौन से कदम उठाने ज़रूरी हैं जिससे हम एक अच्छा रास्ता तय कर सकें और हमारा देश मजबूत हो। सर, लोकतंत्र में सरकारें आई भी हैं, बनी भी हैं, चली भी हैं, उनका कार्यकाल भी पूरा हुआ है। जिस समय 1947 में इस देश को आज़ादी मिली, उस समय एक भावना थी, हमारा शायद रास्ता बड़ा कठिन था, लेकिन मन में एक भावना थी कि हमें अपने देश की जो आज़ादी मिली है इसे हमें बरकरार रखना है और बचा कर ले जाना है। वो जज्बा आज भी जब हम सरकार में हैं और हमने फैसले लिए हैं तो आज भी वो जज्बा हमारे अंदर है कि जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए खून बहाया, अपनी जान दी और देश को आज़ाद कराया, तो आज हम जब कोई फैसला लेते हैं सरकार में रहते हुए तो ये सोचते हैं कि हमारा लोकतंत्र कैसे बचेगा, किस तरह हम उस रास्ते पर चल पाएंगे जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले और हमारा देश खुशहाल हो। सिर्फ सरकार में बैठकर ये नहीं हो सकता कि हम किस तरह पैसे का बंटवारा करें और हमारा काम पूरा हो जाता है। सर, जब सरकारें आती हैं तो एक भावना होती है, अलग अलग मल्टी पार्टी सिस्टम है, सबका अपना वोट मांगने का तरीका हो सकता है, लेकिन जब हम सरकार में आने के लिए वोट मांगते हैं तब हम ये कोशिश करते हैं कि हम उन चीजों को लागू करेंगे जिससे हम अपने देश को आगे ले जा सकें, दुनिया की इस दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाएं और उन मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे देश के लिए जरूरी होते हैं और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। सर, इसी तरह 2004 में जब चुनाव हुए और कुछ मिली जुली पार्टियों की श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए का गठन हुआ, कुछ मुद्दे जो चुनाव से पहले भी उठाए गए थे उन मुद्दों को साथ में और निगाह में रखकर उन्होंने यूपीए का गठन करा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। कुछ लोग सरकार में साथ थे, कुछ लोगों ने बाहर से, कुछ पार्टियों ने बाहर से समर्थन किया। जिन्होंने जो साथ थे वो आज भी साथ हैं, लेकिन जो उस समय बाहर से समर्थन कर रहे थे वो आज शायद बाहर हैं, लेकिन सरकार आज भी उतनी मजबूती के साथ खड़ी है और अपना कार्यकाल उन्होंने 5 साल का पूरा किया। सर, सिर्फ कुछ ऐसे कायदे या कानून बनाने से हम देश को आगे नहीं ले जा सकते जब तक हमें ये ना मालूम हो कि हमें किन के लिए काम करना है, हमें ये ना मालूम हो कि हमें किस रास्ते पर चलना है, हमें ये ना मालूम हो कि हमारी जनता हमसे क्या अपेक्षा करती है, हमें ये ना मालूम हो कि हमें अगर आगे का 50 साल का या 100 साल का भविष्य देखकर देश को आगे ले जाना हो तो हम किन रास्तों पर चलेंगे, हमें किस तरह काम करना होगा, क्या नीति और कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, तब जाकर हम उस दिशा में सही तरीके से जा सकते हैं। कमजोर सोच से बना हुआ देश कभी भी बहुत मजबूती से आगे नहीं जा सकता। अगर हम लोगों में देशभक्ति पैदा करेंगे और सही रास्ता इस्तेमाल करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज इस एड्रेस के माध्यम से मैं
कह सकता हूं कि जिस समय एनडीए की सरकार आई थी तो शायद उस समय वो भावना नहीं रही होगी, क्योंकि मैंने इस पिछले 5 साल के अंदर बार बार जब भी उनके सम्मेलन हुए तो मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की कि क्या जिस नाम पर वोट मांग कर आए थे, क्या वो वोट मांगने के बाद जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार करा और उसके बाद आज किस दिशा में और किस भाषा में वो बोल रहे हैं। सर, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करी अभी कुछ दिन पहले जो उनका सम्मेलन हुआ उसके अंदर एक लफ्ज भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जब 5 साल ताकत में रहे, जब 5 साल हमने सरकार चलाई तो हमने ये मुद्दे जनता की भलाई के लिए उठाए थे और इसलिए इस नाम पर हम वोट मांगना चाहते हैं। अगर हम कोई भी ऐसा धार्मिक या कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे हमारा समाज बंटता हो या टूटता हो उसको उठाकर वोट मांगने की कोशिश करेंगे तो शायद हम बहुत दूरी तक अपने देश की आजादी को बरकरार नहीं रख सकते। आज मुद्दा लोगों की भूख से जुड़ा हुआ है। आज सोशल वेलफेयर स्कीम्स अगर हम लाएंगे तभी हम अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, मजबूत देश बना सकते हैं। और उस मजबूतों के बनाने के लिए मन में उसकी कल्पना होनी चाहिए, एक अच्छी सोच लेकर अच्छे कदम उठाकर हम आगे ले जाएं और लोगों को जो हमारे देश में रहते हैं ये राहत हो कि ये सरकार आई है, ये हमारा भला करेगी, हमें दिशा देगी और हमें आगे ले जाएगी। सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान जो हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए हो सकता है, हमारे नागरिकों के लिए हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हम दुनिया में भी अपनी साख बनाते हैं। हमें यह भी ध्यान रहता है कि आज हमारे किसी काम से हमारा देश छोटा ना हो जाए, हमें हमारे किसी काम से हम दुनिया की दौड़ में पीछे ना चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग आगे निकलते चले जाएं और हम बहुत पीछे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनकी गिनती में आने लगे। तो काम हमें दोनों तरीके से करना होगा, अच्छी सोच भी रखनी होगी हमें और हमें सरकार में आने के बाद अच्छे काम भी करने पड़ेंगे और दिशा भी देनी पड़ेगी। और यही काम जो यूपीए की सरकार है श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में और डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में पिछले 5 साल में मजबूत और ठोस कदम उठाए गए जिससे हमने एक दिशा हासिल की है और आज हम यहां तक पहुंचे हैं जिसका विशेष उल्लेख माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं सर कि हम क्यों कहते हैं कि हम मजबूत हैं, हम क्यों कहते हैं कि देश हमारे हाथ में सुरक्षित है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद 60 साल में ज्यादातर समय हमारी सरकारें नहीं, मैं इसलिए नहीं भी कहता कि उस समय जब पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी बने तो उन्होंने उस समय के भारत में जो गरीब था उस समय रोटी देने के लिए बड़े बड़े कारखाने लगाए और दुनिया में पंचशील के माध्यम से एक शांति का संदेश दिया, गरीबों को दिल के छूने की कोशिश की लोगों में वो जज्बा बना रहे जो आजादी की लड़ाई में था ताकि हम उन लोगों को अपने साथ अपनी भावनाओं के साथ आगे लेकर चल सके। मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने गरीबों के दिल को छूने की कोशिश की थी। उन्होंने वो नीति और कार्यक्रम लागू किए थे जिससे लोगों को रोटी और रोजगार मिल सके, लोग भूखे नहीं रहे। मैं ये नहीं कहता कि उस समय की जो पॉपुलेशन थी उसमें 100% हम उस मकसद में कामयाब रहे, लेकिन जो दिशा 1947 के बाद आजादी से शुरू हुई वो दिशा को हमने छोड़ा नहीं। जब भी हमारी सरकारें रहीं हम उस दिशा पे कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलते रहे और हमने लोकतंत्र को मजबूत किया। हमने लोगों में आस्था पैदा की कि नहीं, इस देश के लोकतंत्र को सिर्फ वोटों की राजनीति के कारण बदला जा सकता है। अगर आप देखें तो हमारे साथ या हमारे बाद में जो लोग जो देश आजाद हुए शायद वो इतनी दूरी तक अपने लोकतंत्र को नहीं ले जा सके। आज 100 करोड़ के हिंदुस्तान में चुनाव के जरिए लोग अपनी राय से किसी भी ताकतवर आदमी को हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा रहा और ये भावना कांग्रेस ने हमेशा अपनी सरकारों के द्वारा उसे पूरा करने की कोशिश की। वही कदम इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने उठाए और उन्होंने
ये देखा कि हमारा भविष्य किसमें है, हम किस ओर जाना चाहिए हमें। क्या हम सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित रह जाएंगे और उनको देने के साथ साथ दुनिया में हमारी साख कैसे बने, हम किन मुद्दों के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। और उन्होंने कंप्यूटराइजेशन शुरू किया और भी बहुत सारी स्कीमें, नौजवानों को छुआ उन्होंने, नौजवानों को 18 साल के नौजवान को वोटिंग राइट दिया और ये कहा कि ये हमारा भविष्य है। और आज वही नौजवान हिंदुस्तान में तकरीबन 50% 25 और 30 साल के बीच और उसके नीचे का है, जिनके हाथ में हमारा भविष्य है और जिनके लिए आज हमें काम करना है और जिसके लिए जो हम स्कीम बना रहे हैं, जो दिशा दे रहे हैं, वो उनके लिए दे रहे हैं ताकि हमारा भविष्य आगे के लिए सुरक्षित रहे। मैं आर्थिक रूप से हिंदुस्तान आज मजबूत है, पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, मजबूत बैंकिंग सेक्टर है, स्थिर सरकार और मजबूत कानून व्यवस्था है, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी भागीदारी बढ़ी है। ये दुनिया में ये वो मुद्दे हैं जिसकी वजह से हमारी साख आज अच्छी है और हम ये कहते हैं कि हमारा देश मजबूत है, सुरक्षित है, अच्छा है और ताकतवर है। और शायद इन्हीं मुद्दों को देखते हुए हमारी जो सरकार है उसने पिछले 5 साल में अलग अलग लोगों के लिए काम किया, अलग अलग सामाजिक जो दायरे हैं उनके लिए काम किया। जो लोग आज हमारे देश को अन्न देते हैं उनके लिए काम करते हैं, जो रोजगार देते हैं, जो प्रोडक्शन पैदा करते हैं, सरकार ने उनकी तरफ ध्यान देकर अलग अलग मुद्दों से उनके लिए काम किया, उनकी भलाई के लिए काम करा। सर, सबसे पहले मैं किसानों की ओर, और जो मुद्दे मैं उठा रहा हूं वो नहीं है जो हमेशा पिछले 50 साल 60 साल से चले आ रहे हैं। 5 साल के अंदर यूपीए की सरकार ने जो नए मुद्दे उठाए हैं, जो नई आयाम कायम किए, नए बिंदु उठाए हैं, मैं उस ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सर, सबसे पहला जो हमारा कृषि का क्षेत्र है, जो हमारा किसान है, वो किसान गरीब है, कमजोर है। वो किसान वो है जो हमें पैदावार देता है, वो किसान वो है जो शायद आपकी जो परेशानियां होती हैं, एटमॉस्फेयर की जो परेशानियां होती हैं, उसको जूझता है और उसके बावजूद वो काम करता है और हमारे लिए पैदावार देता है, हमें अन्न देता है। पहले भी कई बार उनको आह्वान किया गया, लेकिन इस बार हमारी सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर, जो पिछले साल उन्होंने 76,000 करोड़ के कर्जे उनके माफ करे। सर, बहुत परेशान थे, आत्महत्याएं हो रही थी और शायद हर व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है उसके मन में उसके लिए एक पीड़ा थी। तो जो उन्होंने सरकार ने सोचते हुए एक अच्छा कदम उठाया और इसीलिए कि राष्ट्रीय जो हमारी कृषि नीति थी उसको और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने और कई बिंदुओं पर काम करा, जिनमें से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसमें 25,000 करोड़ सरकार ने रखे, निवेश में 300% की वृद्धि की उन्होंने, जो कर्ज किसानों को दिया है, और उसके साथ साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्होंने बढ़ाया, जो खेत मजदूर उसको ज्यादा पैसे देने की तरफ कदम उठाए, जो अपनी खाद्य नीति थी ताकि बराबर खाद मिल सके किसान को और उसको परेशानी ना हो, उस नीति में सुधार करते हुए उन्होंने उसकी सप्लाई सुनिश्चित की कि उसको खाद की कमी ना रहे और वो खाद उसे बराबर मिले ताकि पैदावार में कोई कमी ना आए। और इसी तरह सिंचाई की तकरीबन 14 योजनाएं किसान के लिए सरकार ने शुरू की और उसी के माध्यम से ये कोशिश की कि हम जिस पैदावार के भरोसे रहते हैं, जिससे किसान को भी फायदा हो, देश को भी फायदा हो, ये वो कुछ बिंदु थे जिसके ऊपर उन्होंने किसान के दिल को छूने की कोशिश की और उस पर उन्होंने